प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि ज्योतिष के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार शून्य मास तिथियां और शून्य मास नक्षत्र यानी किन किन महीनों में कौन कौन से नक्षत्रों में काम करना नहीं चाहिए और कौन कौन सी तिथि होती है, वो मैं इनको आप बता रहा हूँ। तो देखिए, चैत्र मास से हम आरंभ करते हैं। चैत्र मास की दोनों तिथियां यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष यानी अष्टमी और नवमी, और इसमें जो है अश्विनी नक्षत्र ये जो है वर्जित है इसमें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये अगर चैत्र मास हो, अष्टमी और नवमी और दोनों पक्ष की अष्टमी और नवमी पड़ती हैं और वहाँ जो है फिर अश्विनी नक्षत्र पड़ जाता है, तो इसमें हानि के योग बनते हैं, इसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। तो इनसे बचना चाहिए, यानी अष्टमी और नवमी हो और फिर मतलब ये है कि अश्विनी नक्षत्र हो। एक बात। दूसरी बात, जैसे वैशाख मास है उसमें द्वादशी यानी 12 शुक्ल पक्ष की और अष्टमी की, ये दोनों वर्जित हैं, इनमें कोई कार्य शुभ नहीं करना चाहिए। और कृत का नक्षत्र, ये कृत का नक्षत्र जो है कार्तिक में भी अगर कोई कार्य करते हैं तब भी असफल होगा। तो ये दोनों में ध्यान देने की बात है, यानी वैशाख और कार्तिक में कृत का नक्षत्र और 12 इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर ज्येष्ठ मास में 14 और 13 यानी 14 तो कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की 13, इनमें जो है और नक्षत्र है मृगशिरा, तो इनमें कार्य कोई शुभ नहीं करना चाहिए। फिर आता है तुम्हारा नंबर आषाढ़ के मास में, तो षष्ठी यानी छठ और सप्तमी यानी छठ कृष्ण पक्ष की और 7 शुक्ल पक्ष की, और फिर इसमें नक्षत्र है साहब पुष्य नक्षत्र। इसमें अगर पुष्य नक्षत्र आता है तो ये हानिकारक रहेगा। तो इस तरह से मैं आपके लिए बता रहा हूँ और फिर इनको मैं दोहरा दूंगा। अब आती है श्रावण मास की। श्रावण मास में द्वितीया और तृतीया कृष्ण पक्ष की है, तृतीया द्वितीया और तृतीया फिर शुक्ल पक्ष की भी है, दोनों में एक सी तिथि है। और इनमें जो है नक्षत्र आता है तुम्हारा श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र, ये इसमें अशुभ रहेगा। और अब आता है फिर साहब तुम्हारा भादों का महीना। भादों में यानी प्रतिपदा और द्वितीया यानी परवा और दौज यानी दोनों पक्षों की शुक्ल और कृष्ण पक्ष ये दोनों अशुभ रहती हैं। अब इसमें भादों में नक्षत्र कौन सा है? भादो मास में जो है पूर्वा भाद्रपद ये नक्षत्र अशुभ होता है। और अब आती है तुम्हारे कार्तिक क्वार का महीना यानी दसवीं एकादशी दोनों यानी कृष्ण पक्ष की दसवीं और एकादशी, और दसवीं और एकादशी यानी दोनों पक्षों की एकादशी और दसवीं ये अशुभ मानी जाती हैं। और जो है इसमें क्वार के महीना में जो है अश्विनी जो नक्षत्र होता है वो इसमें अशुभ होता है। तो इस तरह से है। अब है साहब तुम्हारे मान के चलिए कि कार्तिक का जब महीना आता है तो इसमें पंचमी और 14 यानी कृष्ण पक्ष की पंचमी लगत कार्तिक, और उत्तरार्थ जो है कार्तिक जो 14 आती है ये दोनों अशुभ होती है कार्तिक में। और कार्तिक मास में जो है कृत का नक्षत्र ये अशुभ होता है, ये है। फिर जो है मार्गशीर्ष, तो मार्गशीर्ष में सप्तमी और अष्टमी कृष्ण पक्ष की, सातवीं और अष्टमी शुक्ल पक्ष की दोनों अशुभ होती है। और इसमें मृगशिरा नाम का जो नक्षत्र होता है वो अशुभ होता है। अब आता है साहब तुम्हारे पौष मास में, पौष जिसको बोलते हैं, यानी 14 और पंचमी कृष्ण पक्ष की और 14 और चतुर्दशी यानी दोनों तिथियां यानी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, 14 और पंचमी दोनों अशुभ होती है। महामास की पंचमी
शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की पंचमी महामास में, और छठ जो है शुक्ल पक्ष में, दोनों अशुभ होती हैं। और महामास में जो है नक्षत्र होता है तुम्हारा मघा नक्षत्र, ये अशुभ होता है, इनमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब आती है तुम्हारे फागुन मास में, पूर्व फागुनी नक्षत्र में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और चौथ और तृतीया, यानी कृष्ण पक्ष की चौथ और शुक्ल पक्ष की तृतीया और पूर्व फागुनी नक्षत्र, इनमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको अगर हम कार्य करेंगे तो इसमें सफलता नहीं मिलती है, या इन्हीं कामों में देर होती है, या हमें मान और अपयश मिलता है। तो इनको बचाइए। अगर जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं और जो ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं उनकी हम नहीं कह सकते। जो शास्त्र में दे रखा है मैंने वो आपके लिए अवगत कराया है, और इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।